पठान आदि भी भारत की तरफ बढ़े और यहाँ से आकर जो मुख्य भारत की धरती थी उसमें से कुछ राज्य अलग अलग होते चले गए, उनके मत पंथ भी बदलते चले गए और वो स्वतंत्र देशों की संख्या में आते गए। मुग़ल, तुर्क, तारतर जो भी हिंसक आए और इसके साथ साथ अंग्रेज आए, पुर्तगीज, फ्रेंच आए। 1857 एक काल आया जब ब्रिटिशर्स ने भारत पर अपने राज्य की स्थापना की और ब्रिटिश प्रतिनिधि वायसराय के रूप में कलकत्ता में कुर्सी पर बैठे। उनके पीछे एक नक्शा लगा था जिस पर हिंदुस्तान लिखा हुआ था, HINDOOSTAN, इस प्रकार से लिखा हुआ था, जो 83 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था। 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, उस समय जो भारत था वह और जब अंग्रेज राज करने के लिए बैठे उसमें बहुत बड़ा अंतर था। अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद 1876 में, जिसको उपगन स्थान कहा जाता था, कंधार कहा जाता था, उसको रूस और ब्रिटिश रूलर के बीच में संधि करके एक नया देश अफ़गानिस्तान बनाया। उसके पश्चात और आगे बढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि 1904-05 में 6 में भूटान और नेपाल को बीच के अंदर का एक पहाड़ी भूभाग बनाकर स्वायत्तता दी, जो बाद में भारत ने स्वतंत्रता के बाद जिनको स्वतंत्र देशों के रूप में यूएनओ में मान्यता दिलवाई। चीन का विस्तारवाद रोकने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने तिब्बत को एक बफर स्टेट के रूप में किया, जिसको बाद में एक देश कहना चाहा, पर तिब्बत को चीन ने आज तक देश की मान्यता नहीं दी और धीरे धीरे 1959 तक चीन पूरे तिब्बत को हड़प गया। 1935 में और 1937 में श्रीलंका और म्यांमार, इनको स्वायत्तता दी और बाद में इनके स्वतंत्र देशों के अंदर गिनती हुई। 1947 में पश्चिमी पूर्वी ब्लॉक भारत का अलग करके पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान बनाया, जो बाद में पाकिस्तान बांग्लादेश में बदल गया और समुद्र का एक अनेक द्वीपों का समूह मालदीव, वह भी अलग हुआ। और इस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने 7 बार से अधिक भारत का विभाजन किया, छोटे छोटे पड़ोसी देश निर्माण किए और 47 उसका अंतिम विभाजन था। यह भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उस समय भारत राजनीतिक दृष्टि से 3 भूगोल में था। एक ब्रिटिश रूल्ड भारत था, जिसका भारत पाकिस्तान और का रूप में अंग्रेज ने विभाजन किया। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड को लेकर थे, एक तरफ पंडित नेहरू भारत और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में थे। इसलिए पश्चिम और पूरब ब्रिटिश रूल्ड भारत का विभाजन कर दिया गया। दूसरा उस समय राजनीतिक भारत था, 562 रियासतें थी जिनको प्रिंसली रूल्ड स्टेट्स कहा जाता था। राजे महाराजाओं और बादशाहों के द्वारा शासन था। उनके बारे में फैसला हुआ कि वह भारत या पाकिस्तान ज्वाइन करेंगी, जनमत संग्रह नहीं होगा, स्वतंत्र देश नहीं बन सकेंगे और रूलर तय करेगा। सरदार पटेल के नेतृत्व में, जो उस समय उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, 555 रियासतों ने भारत में विलय किया। 7 रियासतें और पाकिस्तान में गई। ऐसे 47 में भारत के विभाजन में मिले भारत में और 1949 तक 555 रियासतें करके भारत का और विस्तार हुआ। फिर पुर्तगीज और फ्रेंच के अंतर्गत गोवा, दमन दीप, दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी, कृष्णा नगर, यामा आदि थे। जन आंदोलन हुए और 1961 तक
इन सब भूगोल को भी भारत में मिला लिया गया और इस प्रकार से आज का भारत 33 लाख वर्ग किलोमीटर के रूप में हमें प्राप्त हुआ। 50 लाख वर्ग किलोमीटर भारत, यह अंग्रेजों ने भारत छोटा किया 90 वर्षों के अंदर। यह एक सत्य है जिसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और इसी के साथ साथ बाद में पाकिस्तान ने भारत पर हमले किए, चीन ने भी हमला किया और 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान और चीन कब्जा करके ले गया। तो कहाँ ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक का भारत कटते घटते 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 बढ़ते बढ़ते अब 31.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो 1958 में 83 लाख वर्ग किलोमीटर था। हम और पीछे 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 जाते जाएंगे तो इसका क्षेत्रफल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। राज्य अनेक थे पर सांस्कृतिक रूप में, करेंसी के रूप में, जीवन मूल्यों के रूप में, रक्त प्रवाह जो था धमनियों के अंदर और शरीर के अंदर जो श्वास प्रवाह था वह समान जीवन मूल्यों वाला था। इस प्रकार का दिखाई देता है और इसलिए यह भारत माता मंदिर उस भारत के भूगोल को भी दर्शाएगा, परंतु वह भूगोल राजनीतिक सत्ता के रूप में नहीं था। वह भूगोल और भौगोलिक एक छत्र राज्य के रूप में नहीं था। वह भूगोल सांस्कृतिक रूप में एक विशाल और महान भारत के रूप में था, जिसको दुनिया ने समृद्धि में सोने की चिड़िया कहा, ज्ञान विज्ञान और चरित्र में जिसको विश्व गुरु माना, क्योंकि यह विश्व का एकमात्र ज्ञान विज्ञान जीवन मूल्यों में और महानतम मानवीय जीवन मूल्यों के धरा थी, है और आगे भी प्रकट होगी। और इस प्रकार से इस कटते घटते बढ़ते भारत का आज का स्वरूप, फिर से इसमें आ रहा परिवर्तन, यह स्वरूप इस बात को कहेगा कि हम कभी थे, आज भी हैं और कल भी होना है। यह वर्तमान युग भाग्य से ऐसा है, जितनी असंभव चीज़ें मानी जाती थी वो संभव होने लगी। अयोध्या जन्म स्थान 493 वर्ष पूर्व का अत्याचार जो लगता था कभी समाप्त नहीं होगा, वह समाप्त हो गया। 5 अगस्त 2020 को जन्मभूमि का पूजन होकर वहाँ पर भव्य मंदिर बनने का कार्य प्रारंभ हो रहा है। 370-35 से जो भारत को की एकता और अखंडता का और कत्ल करता था वह कभी हटेगा, सबने मान लिया था यह असंभव है, नहीं होगा, वह भी संभव हो गया है। योग शरीर मन बुद्धि को निरोग करता है, निर्मलता प्रदान करता है, प्रसन्नता प्रदान करता है। विश्व ने इसको स्वीकार कर लिया। यह भी एक असंभव कार्य दुनिया ने संभव होते हुए देख लिया है। महिला और पुरुष पूरक हैं एक दूसरे के लिए, प्रतिस्पर्धा नहीं है। कभी पूरब के इसके अंदर इंग्लैंड में या यूरोप में, अमेरिका में तो और नारी को और चंडालनी मानकर, भूतनी मानकर और उसका वध किया जाता था। इसलिए वहाँ तो एक चर्च से प्रेरित आंदोलन चला था, जिसमें ऐसी नारियों को चंडालनी मानकर उनकी हत्या की जाती थी, जिसको विच हंट के रूप में इतिहास में आज भी जाना जाता है। शायद 7 करोड़ से अधिक महिलाओं की हत्याएं उस समय की गई थी। ये बहुत पुराना नहीं है, कुछ 100 वर्ष पुराना इतिहास है। कुछ लोग तो कहते हैं कि सारी हत्याएं मिलाकर वह 60 करोड़ से भी अधिक रही हो। तो इस प्रकार से नारी का शोषण, यह सारे आज जो बड़े विकसित देश माने जाते हैं, शिक्षित देश माने जाते हैं, अत्याचार रहे हैं। भारत ने नारी और पुरुष को पूरकता माना था, ना कि प्रतिस्पर्धा माना था। इसलिए इस समय में
भारत में जो इस्लाम मतावलंबी हो गए थे उनकी 17 करोड़ में 8.5 करोड़ से अधिक महिला जनसंख्या थी 3 तलाक के रूप में, जिन पर अत्याचार होता था। विश्व का एकमात्र गैर मुस्लिम देश है जहां पर इन 8.5 करोड़ से अधिक मुस्लिम महिलाओं के अत्याचार से उत्पीड़न 3 तलाक के अत्याचार उत्पीड़न से मुक्ति के लिए आंदोलन चला। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और मुझे ये सौभाग्य मिला कि इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए व्यापक जन जागरण और जन सुधार का आंदोलन चला। अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया, फैसला दिया, सरकार ने कानून बनाया और आज के इस समय में 8.5 करोड़ भारतीय मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण और संरक्षण, यह विश्व की अद्वितीय घटना है जो इतना बड़ा असंभव संभव भारत में हुआ। इसलिए यह जहाँ रचा गया कि भारत कटते घटते छोटा छोटा होता चला गया, आज भी जब विदेशों में जाएंगे एशियन कंट्रीज़ में, ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक, वहाँ के ग्रंथ भारत को जानते हैं, भारत के प्रति श्रद्धाएं रखते हैं, जीवन मूल्यों के प्रति श्रद्धाएं रखते हैं और इसलिए भारत में जो भी मत पंथ उभरे, वो बौद्ध मत होगा, जैन मत होगा, सिख मत होगा और छोटे बड़े मत होंगे, सबको आदर से देखा जाता है। और बौद्ध मत तो एशिया के अनेक देशों के अंदर प्रधानता लिए हुए भी दिखाई देता है, परंतु इसके कारण हिंसा नहीं है, टकराव नहीं है, मारपीट और कत्ल नहीं है, इस प्रकार का एक दृश्य दिखाई देता है। इसलिए ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक, त्रिविष्टप से लेकर हिंद महासागर तक, अगर सब अपने जड़ों की तरफ जाएंगे तो हम संस्कृति से एक हैं, पूर्वजों से एक हैं, चरित्र चाल चलन के जीवन मूल्यों से एक हैं, हमारी अवधारणाएं समान हैं और हमारे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, संघर्ष नहीं है, कत्लेआम का इतिहास कोई नहीं है। हम शांति से, सद्भाव से दुनिया को रास्ता दिखाने वाले जीवन मूल्यों का समाज थे हैं। और इस प्रकार से इस भारत माता मंदिर में इस विशाल सांस्कृतिक भारतीय यात्रा का शुभारंभ और आज उसका कितने अनेक और विविधताओं के रूप में वितरण हो गया है और वह फिर से सब एक प्रवाह के गतिमान रूप बने, वह विभाजित अनेकताएं, कन्फ्लिक्ट्स नहीं बल्कि वो वैराइटीज़ हैं। इसलिए वह खूबसूरती है, सुगंध है, रोशनी है, इस रूप में है क्योंकि भारत ये इंटीग्रेटेड है, इसकी अनेकताएं कन्फ्लिक्ट्स नहीं है, उसकी विविधताएं वैराइटीज़ हैं और इसलिए ये भाईचारा है, समानता है, समता और उदारता है। और इस प्रकार से एक महान सांस्कृतिक धरोहर का भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दर्शन इस प्रकल्प में होगा, इस विश्वास के साथ यह कार्य जन्म ले चुका है, अपने भव्य और दृश्य रूप में और दिव्य रूप में प्रकट होगा। इस विश्वास के साथ भारत माता की जय।